साध्यास्य मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यक्षसि वक्षसि यस्यांस्ते हृदयं संवृत तं नृसिंहमहं भजे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरी के राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थली के राधा यशोमुखरमत्खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। मधुर मधुर बिंबे मंजुलम मंदहासे शिशिरमृतनादे शीतलं दृष्टिपाते विपुलमरुणनेत्रे विश्रुतं वेणुवादे मरकतमणिनीलं बालकं केवलेन। नमोऽस्तु रामाय यस लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ मनमङ्गलमोदमचावते हंसमचावति धावति आवते। काग्र के ज्ञान की ज्योति जलावते भाव की भीति भगावती आवते। सोम प्रभाकर की प्रभालावते चंदन में छबिछावती आवते। वेद शास्त्र रस गावती आवते भारती वीण बजावती आवते। शारदे मातु कृपा करि कंजते मंजुल काव्य सुधा सरसादे। भावना ऐसी उर्मे भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य में ऐसी कला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के
सोई सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजानी प्रभु। मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें, जबलिन उठाई पसान प्रभु। तुम जानत हो सबके हिय की, ते नहीं किन्नी बखानी प्रभु। हिय की अभिलाष सुपूरी करो, निज दास अनाथ ही जानी प्रभु। शीतले त्वं जगन्मातः, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगत्साक्षी, शीतलायै नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समुपस्थित समादरणीय विप्रविंद विद्वद्वृंद, परमानंद कंद भगवान नंद नंदन यशोदानंदन, देवकी नंदन बाल मुकुंद श्याम सुंदर बांके बिहारी, मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा के दिव्याति दिव्य सुमधुर भगवत कथामृत पान करने उपस्थित समस्त शुद्ध प्रबुद्ध धर्मानुरागी भिन्न आत्मा बंधुओं, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं तथा बहनों, श्रीमद् भागवती वार्ता का पंचम दिवस भगवान श्री बांके बिहारी के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित करते हुए पंचम दिवसीय भागवती वार्ता आप सभी भक्तवृंद के लिए, भक्तिमयी माताओं के लिए मंगलमय हो, कल्याणप्रद हो। भगवान कन्हैया के चरणों में आपका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, आपके जीवन में नित्य उन्नति और उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता रहे। हम भगवान के हैं और वो भगवान हमारे हैं, और भगवान की प्रत्येक कथा हम समस्त प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। तो इस परम मंगलमय कल्याणकारी कथा को हृदयांगम करने से पूर्व बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम
राम सीता राम मनोहर जोरी सी दशरथ नंदन जनक किशोरी दस राधे श्याम मनोहर जोरी नंद नंदन वृषभानु किशोरी नंद उमा महेश मनोहर जोरी उमा जगत पिता हिमवान किशोरी जगत श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय हनुमान गोसाई जय कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा कवन सो काज कठिन जग माही कव जो नहीं होई तात तुम पाही जो नहीं श्री राम जय जय राम श्री प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। आइए सज्जनों, भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी गंगा दिव्य प्रांगण में प्रवाहित हो रही है। श्रीमद् भागवती वार्ता का ये पंचम दिवस है। 5वें दिन की कथा को विवाह प्रसंग के रूप में जाना जाता है। लीला पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य लीला यहाँ प्रमोदित हो रही है। कल सायंकालीन लीला में कथा भाग में आप श्रवण कर रहे थे कि कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कन्हैया के रूप में प्रागट्य हुए, भगवान का अवतार हुआ है। तो समस्त ग्रामवासी बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए। खूब अबीर गुलाल उड़ाया गया, माखन मिश्री नवनीत। ब्रजवासी के मन में बड़ी प्रसन्नता है। नंद के घर आनंद हुआ है। तो देखो कृष्ण की लीला विचित्र है। कैसे विचित्र है? जिस समय भगवान का जन्म हुआ उस समय नंद बाबा कितने साल के थे जानते हो? 75 साल के। 75 साल के किसी मनुष्य के घर बेटा होगा जी? हाँ, लेकिन कृष्ण की कथा इसलिए विचित्र है। 75 साल के नंद बाबा थे जब भगवान उनके घर पधारे। और भगवान कन्हैया किसी एक आठ वर्दी चराने वाले गाय, वर्दी चराने वाले राउत के घर नहीं आए। हाँ, भगवान जीवन में अवतरित होके आए
वो नंद बाबा के ऐश्वर्य को जान लो। नंद बाबा के गौ माता जो गौशाला में रहती थी, उनकी संख्या 9 लाख बताई गई है, केवल दूध देने वाली। 9 लाख गौ माता दूध देने वाली थी गौशाला में जिस समय भगवान आए। अब 9 लाख गौ माता दूध देने वाले हैं, तो बिना दूध देने वाले भी रही होंगी, बछड़े रहे हुए बछड़ी रही होंगी, उनकी गिनती नहीं बताए सुखदेव जी। अब ये जान लो कहे कि अकेले नंद बाबा के गौशाला में 9 लाख गौ माता, और वो भी गौ माता की कई प्रकार की श्रेणी बताई गई वेदादि शास्त्रों में। मालती गंधा, गौ माता के दूध से ही सुगंधी निकलती थी। मालती फूल की सुगंधी, केवड़ा फूल की सुगंधी, मालती गंधा, पद्म गंधा, मधुगंधा, यहाँ तक के मधुरस की सुगंधी भी निकलती थी। परीक्षित ने पूछा कि महाराज दूध से भी सुगंधी निकलेगी क्या? हाँ परीक्षित कहे, इसलिए सुगंधी निकलती थी कि जो गौ माता गौशाला में थे नंद बाबा के, वो लौकिक गौ माता नहीं होके पूर्व जन्म के साधु सन्यासी थे। भगवान की सेवा में जुड़ जाएं, इस भावना से गौ का रूप धारण करके अवतरित हुई। तो उनके त्याग और तपस्या रूपी सत्कर्म के द्वारा उनके दूध से सुगंधी निकलती थी। कई प्रकार की गौ माता थी, और उनके घर आज इकलौता बेटा हुआ है। अब विचार कीजिए, छोटे मोटे किसान के घर में भी बेटा बेटी होता है, तो देखते हैं उन्हें कैसे छठी छवारी मनाते हैं। तो ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है सज्जन। ऐसा जन्मोत्सव न कभी हुआ और न कभी होगा। बड़े बड़े जन्मोत्सव देखे हो दुनिया में, लेकिन बताओ जन्मोत्सव कितने दिन तक चलता है भाई? किसी जन्मोत्सव 1 दिन, किसी 2 दिन की 3 दिन, लेकिन ये भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव कितने दिन चला? 6 महीने तक चला सर। 6 महीने तक के लाखों लोग रोज आते थे और लाखों रोज जाते थे। 84 कोस के ब्रजमंडल में 1 कोस बराबर 4.5 किलोमीटर। तो विचार कीजिए, 84 कोस के ब्रजमंडल है सज्जन। आज भी 84 कोस की परिक्रमा होती है। तो 84 कोस में जितना भी गांव था ब्रजमंडल में, वो हर गांव के हर व्यक्ति मिलने के लिए आए थे नंद बाबा से। वाह! तो बताओ 200 किलोमीटर क्षेत्रफल के सब गांव के लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, तो 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में नहीं हो सकता। क्योंकि कोई आज आ रहा है, कोई कल आ रहा है, कोई परसों आ रहा है। लेकिन नंद बाबा सबका अभिवादन स्वीकार करते थे कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा, ब्रह्मा के नियम को तुम बदल दिए कहे। 60 के बाद बेटा बेटी नहीं होता महाराज, लेकिन यहाँ 75 साल में बेटा हुआ है, इसलिए बधाई स्वीकार करो के। ओ बधाई देते थे और बधाई लेते भी थे। वाह! तो भगवान का जन्मोत्सव चला 6 महीने तक के। भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में नंद बाबा ने 2 लाख गौ माता का दान किया। हाँ। देखो, कोई भी बेटा बेटी जन्म होता है ना, तो सूतक कब लगता है जानते हो? जब नाल कट जाता है, और नाल नहीं कटे रहता तब तक सूतक नहीं लगता है। तो पहले स्वयं लोग आते थे, हैं? तो दान धर्म जब कर लेते थे माता पिता, तब फिर नाल काटती थी। फिर छठी तक के सोहरा हो गए महाराज के, सोहर कछुआ हो जाता था। तो कहा रुको रे भैया, कहे मेरे बेटा का नाल बस मत काटना भी कहे। 2 लाख गौ माता का दान दिए। 7 तिल के पहाड़ का दान किया नंद बाबा ने। तिली कितना बड़ा होता है छोटे से, वैसे पहाड़ बना के 7, 1 2 3 4 5 6 7 सब प्रकार के दान धर्म किए, क्योंकि परमात्मा का
जन्म उत्सव था सज्जन। हमको भी खूब उत्साहपूर्वक भगवान के जन्मदिन मनाना चाहिए। संसार के बेटा जन्मदिन नहीं बनाओगे तब बात बन जाएगी, लेकिन जगन नियंता परमात्मा के जन्मदिन को खूब उत्साहपूर्वक मनाया कीजिए। भादो के महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जन्माष्टमी के दिन भगवान की खूब सेवा कीजिए। साल भर नहीं किए हो उसका पूरा फल मिल जाता है। जन्माष्टमी दिन गोपाल जी को बढ़िया दूध, दही, घी, मधुर, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराओ, पंजरी बनाओ, तिल के लड्डू खिलाओ, ढूंढी के लड्डू खिलाओ, कांके पानी भी पिलाओ भगवान को। ऐसा थोड़ी। हाँ। तो जितने भी गोपी हैं ब्रजमंडल के सब सुंदर श्रृंगार करके भगवान से मिलने के लिए आ रही हैं। गोपियों श्रमोष्टि मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरां पति शिखा च्युत माल्यवर्या नंदालया सबलया ब्रज तेरे विरोह जोर व्यालूल कुंडल पयोधर हार शोभा। 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर के सभी माताएं जो हैं लाला से मिलने के लिए आ रही सज्जन। इधर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान का जन्म हुआ है अष्टमी को, और आपातकालीन बैठक बुलाया कंस ने नवमी तिथि को। क्योंकि आकाशवाणी हो गया था कि ब्रज मंडल में तुम्हारा काल अवतरित हो गया है। लेकिन समस्या है कैसे ढूंढूं, कहाँ है, कौन है, किसके घर में जन्म लिया है। तो राजा लोग अपने मंत्री से सलाह लेते थे। तो जितने मंत्री थे सबको इकट्ठा किया कंस ने। तो कल मैं बता दिया था, तो सुन लीजिए मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य थे। हाँ, तो कंस महाराज के मंत्री परिषद में सबसे प्रमुख मंत्री थी पूतना, पहले नंबर की। पूतना के बाद तृणावर्त, सकटासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, ऐसे अनेक श्रेणी के राक्षस सब इनके मंत्री और सलाहकार थे। जैसे राजा तैसे मंत्री। तो कंस ने कहा कि देखो रे मंत्रियों, मेरा काल कल जन्म ले लिया है, अब उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ के मारना पड़ेगा। लेकिन समस्या है महाराज, कैसे ढूंढेंगे कहे। तो सबसे सामने में बैठी हुई पूतना खड़े हो गई, महाराज ये काम मैं कर सकती हूँ कहे। अरे पूतना, न तेरा आचार ठीक है, न विचार ठीक है, न रहन ठीक है, सहन ठीक है रे कहे। कौन अपने घर में तुमको घुसने देगा। महाराज आप नहीं जानते कहे, आपका कल काल जन्म लिया है, मैं 6 महीना पहले जन्म लिए बच्चे को मार दूंगी कहे। पूरे ब्रजमंडल में एक भी बच्चा 6 महीने नहीं बचेगा, और आने वाले समय में भी 6 महीना तक के जिसके घर भी बेटा बेटी होगा सबको मैं मार दूंगी कहे। कंस ने कहा ये कैसा कर सकती है तू रे कहे। महाराज मैं माया शक्ति जानती हूँ कहे, समय आने पे मैं पहाड़ के समान रूप बना सकती हूँ, और समय आने में मक्खी और मच्छर जितना भी हो सकती हूँ कहे। तो चुपके से जाऊंगी कहे, मच्छर का रूप बना के, मक्खी का रूप बना के, और देखते रहूंगी कहे। जब भी लड़का खाली रहेगा उसी समय कालपुर जहर लगा के स्तन में मुंह में लगा दूंगी कहे। चट और पट होने देरी नहीं होगी कहे। और कोई भी तुम्हारा जो काल अवतरित होगा वो बच्चे के बीच में मर जाएगा और आप अमर हो जाओगे कहे। गदगद हो गए, कहा वाह अरे पूतना, सही मायने में तुम मेरी वरिष्ठ मंत्रिमंडल की सदस्य, ये काम तुम ही कर सकती हो कहे। आज गई महाराज, कल रही और परसों लौट के आऊंगी कहे। लेकिन परसों चक्कर में बरसों निकल गए। तो पूतना जो है नवमी के तिथि के दिन से ही बच्चे को मारना शुरू कर दी सज्जन। एक गांव से 2 गांव, 2 गांव से तीसरे गांव, जहां जहां छोटे छोटे बच्चे थे ना सबको
जहर वाले दूध पिला के मारते लग गई। डॉक्टर भाई सब हार खा गए, कौन सी बीमारी आ गई है भैया के, सब एक ही तरह से मरते थे। जो भी बच्चा मरता था उसका शरीर स्याह नीला पड़ जाता था, और जहर पी के मरने वाला शरीर काला पड़ जाता। तो सब जान गए कि जहर से ही मृत्यु हुई है बच्चे की, लेकिन कौन पिलाएगा बच्चे को जहर? अरे काक ले कल पिया भी दी, यहाँ घरों घर लड़का जन है, वो सब के सब मरत। तो चिंता हो गई। तो 9वीं 10वीं एकादशी द्वादश 13 14 6 दिन तक के पूतना ने सैकड़ों बच्चों की हत्या कर दिया। हाहाकार मच गया ब्रजमंडल में। तब भगवान ने विचार किया, देखो तो पूतना को ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे को मार देगी ये, तो मेरे खेलने के लिए कोई नहीं बचेगा कहे, तो मेरी लीला कैसी होगी कहे। तब भगवान कृष्ण ने आकर्षित किया पूतना को। भगवान कृष्ण का नाम आकर्षण है। कृष्ण का मतलब कोई पूछ सकता है आपसे, कृष्ण का मतलब क्या होता है? तो आकृष्ट करने की जिसमें शक्ति हो वो कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण ने पूतना को आकर्षित किया। अरे आना पूतना, तेरा उद्धार भी अपेक्षित है कह। तो पूतना विचार करती है अमावस्या के दिन, आज 7 दिन के हैं कन्हैया। तो अमावस्या के दिन कहती है, अरे नंद बाबा घर में बूढ़ापन में बेटा हुआ है कह, चल न उसका भी मैं काम तमाम कर दूं कह। लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं कह, इसी भीड़ का मैं फायदा उठाऊं और पहुंच जाऊं। तो सुंदर श्रृंगार करके देखो, इसीलिए कहा गया सुंदरता एक धोखा है, आप इसके चक्कर में मत पड़े रहो। तो ऐसा सुंदर स्वरूप बनाई पूतना और 16 श्रृंगार करके पहुंच गई नंद बाबा के आंगन में। जो देखता था पूतना को ना, हाय कहे ये परम सुंदरी नारी है, किसकी बेटी है, किसकी बहू है। गांव के रहते सब पहचान जाते, अपन गांव दाई माइला सब पहचान जानते। लेकिन ये पूतना ऐसा रूप बना के आई है, सब पूतना को देख रहे हैं, लेकिन पूतना किसी को नहीं देख रही। वो पालना में सोए हुए कन्हैया को देख रही। जल्दी जल्दी पालना के पास गई। यशोदा महारानी रेशम के डोर पकड़ के पालना झुला रहे थे। भगवान अभी सोए हैं। पूतना ने कहा जय श्री कृष्ण बहन के। यशोदा ने कहा जय श्री कृष्ण बहन, लेकिन क्षमा करना मैं तुमको नहीं पहचान पाई कह। बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो पूतना क्या परिचय दे? तो घुमा फिरा के कहती है कि मैं बहुत दूर की रहने वाली हूँ, यहाँ से गुजर रही थी, पता चला नंद बाबा घर आनंद हुआ है, तो आपके बेटा को मैं आशीर्वाद देने नजर उतारने चली आई के। अच्छा किए बहन, बहुत दूर से आई हो, मेरे घर अतिथि बन के आए हो। ये रेशम की डोर पकड़ के काल के हाथ में ही डोर पकड़ा रही, और मैं तुम्हारे लिए जल जल पान लाने के लिए रसोई कर समझा रही हूँ। तो पूतना को कन्हैया को सौंप के चली गई। अब रसोई कक्ष, अब रसोई कक्ष में गई, इधर उधर देखी, पूतना अच्छा समय मिल गया रे कह। तुरंत सोए हुए कन्हैया को पालना से उठा के अपने गोद में बैठा ली। भगवान ने पूतना को देखा, पूतना ने भगवान को देखा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी कथा पता है, परीक्षित ने पूछी थी महाराज लगता है पूतना को देख के भगवान डर गए होंगे का। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं रे, पूतना को देख के डरे नहीं भगवान। भगवान ने विचार किया, देखो तो ये पूतना को काम तो वही कर रही है जो मेरी माँ करती है, गोदी में सुलाई और दूध पिलाने के लिए आई है। तो दूध पिलाने वाली तो माँ होती है, लेकिन इसको मुझे मारना पड़ेगा। मार दूंगा तो इसको कौन सा लोक प्रदान करूंगा? तो माँ का जो स्थान होगा वही स्थान मैं पूतना को प्रदान करूंगा मातृलोक के। देखो सैकड़ों साल बाद जो स्थान देवकी, यशोदा और रोहिणी को मिला था, वो स्थान पूतना को देने का विचार करने के लिए भगवान नेत्र बंद किए।
अभी भगवान नेत्र बंद किए थे, साड़ी की आंचल से पूतना ढाकी भगवान को। वाह, माताएं ऐसी दूध पिलाती हैं ना, साड़ी की आंचल से ढाक करके दूध को खोल के मुंह में लगा दी। भगवान बड़े प्रेम से दूध पीने लग गए। बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल नेत्र नुतिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदमानम श्रीनंदनंदनमहं चरणं स्मरामि। भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा के दूध पीने लग गए। पूतना कही ऐसा बालक कभी देखी नहीं हूँ कहे, बाकी बालक के मुंह में लगाने की देरी होती थी कहे, मरने में देरी नहीं होती थी जहर को, ये कैसे बालक है। फिर सोचती है इधर का जहर धुल गया होगा कहे, तुरंत पलटी मारे भगवान को और पलटी मार के दूसरा दूध लगा दिया। भगवान 6 मिनट तक इधर दूध पिए और 6 मिनट तक इधर दूध पिए। 12 मिनट हो गया। पूतना कहती है यदि आ जाएगी नंदरानी बात बिगड़ जाएगी कहे, साड़ी की आंचल हटा के झांक के देखती है मरा है जिंदा है कहे। तो भगवान बड़े प्रेम से स्तन को दबा दबा के दूध पिए जा रहे हैं। गुस्सा आ गया पूतना को, अरे ये कैसा बालक है, मरता क्यों नहीं। तो देखो कृष्ण की कथा विचित्र है। 7 दिन के कोई लड़का बोलता है जी, बताओ 7 दिन के लड़का कभी सुने हो बोलते हुए। लेकिन भगवान 7 दिन के हैं आज, बड़े प्रेम से आंख खोले और क्या बोलते हैं, ओ मौसी माँ के संबोधन दीजिए, ध्यान देना। कौन सी रिश्तेदारी बनाए भगवान, ओ मौसी माँ के। माँ के समान जो सम्मानित हो उसे मौसी कहते हैं। ओ मौसी माँ, मेरा चरित्र बड़ा टेढ़ा है कहे, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं कहे, और जिसको पकड़ लेता हूं ना तो ठिकाना लगाए बगैर छोड़ता नहीं कहे। मानस में भी आप पढ़ते हो यही बात को कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम मुख आवत नाहि। पूतना कहे एक भी तक लड़का कहे, छोटी मुंह और बड़ी बात करता है रे कहे। चल अभी बताऊंगी कहे, तू मुझे मारेगा कि मैं तुझे मारूंगी कहे, ले जाऊंगी आकाश मार्ग में और पटक दूंगी कहे, मर जाएगा कहे। भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई पूतना। भगवान ने कहा यदि अभी मार दूंगा तो ये पूतना गिर जाएगी मेरे घर में कहे, तो घर द्वार तो फूटेगा टूटेगा, नाचने गाने वाले गोपी भी दब के मर जाएंगे कहे। चल लीला करूं कहे। तो पूतना आकाश मार्ग में उड़ते उड़ते जब नंद बाबा के महल से बाहर यमुना के मैदानी इलाका में गई, तब भगवान ने प्राण को खींचा। जैसे प्राण को खींचा, हाय हाय कहते हुए पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा। नाचने गाने वाले ब्रजवासी कहे देखो रे क्या हो गया। दौड़ते हुए नंदरानी आई तो पालना खाली पड़ा था। देखो देखो वो कहाँ चली गई, ढूंढो कहे। सारे ब्रजवासी जब महल से निकल के यमुना के किनारे में आए तो पूतना का विशाल शरीर पड़ा हुआ। कितना विशाल था महाराज। तो कहा कन्हैया को उतारने के लिए 12 पक्ति की निशानी लगानी पड़ी कहे। इतना बड़ा भारी शरीर, आरी से चीरा गया उस शरीर को कहे। हाथ को अलग, पैर को अलग, सिर को अलग, और 21 चिता बनानी पड़ी तब ले दे कि इसका शरीर जला। बड़े बड़े 21 चिता में शरीर को काट काट करके अब जब चिता में अग्नि लगाई गई ना, ओ तो मलियागिरी चंदन की सुगंध ही उड़ने लग गई। परीक्षित ने कहा महाराज पूतना जैसे राक्षसी के शरीर के जलने से तो दुर्गंध ही निकलना चाहिए कहे, और आप कैसी कथा बताते हो कि चंदन की सुगंध ही निकली। तो इसका कारण नहीं था सज्जनों कि देखो पूतना आई थी तो सही में राक्षसी थी, लेकिन जैसे ही भगवान के मुखार बिंद का स्पर्श पाई वो तो देवी के समान पवित्र हो गई, इसीलिए उसके शरीर से पवित्र सुगंधि निकली चंदन की। ठीक है महाराज कहे पूतना का शरीर जला दिया गया। कन्हैया को यशोदा मैया गोद में ली है।
अब कहे चल बेटा भगवान ने तुम्हारी रक्षा कर दी, चल दूध पी ले कहे। तो भगवान की लीला चल रही है, अब शुरू हो गई लीला, लीला पुरुषोत्तम की। भगवान जैसे मुंह में लगाते थे यशोदा मैया ना, तो दूध से मुंह को टेढ़ा कर लेते थे। अब माताओं का लिए अलग से पुराण होता है जिसे टोटका पुराण कहते हैं। हाँ, दाई माई लेके बात की चिंता रहती है, नजर लग गई महाराज लेकर कहे यार। तो नजर जो लगता है तो पड़ोसी थोड़ी लगता है लड़का को। हाँ, लड़का को यदि नजर लगता है तो सबसे पहले उसकी जन्म देने वाली माँ का नजर लगता है। लेकिन हम लोग थोड़ी कहेंगे हमारा लड़का हम ही, वो पड़ोसी की तरफ ध्यान जाता है, सबकी बात। तो भागवत की कथा ये भ्रम को मिटाती है कि ये भ्रम में मत पड़े रहो कि नान मुंजन लड़का होती, वो खुद भगवान के स्वरूप होते हैं। नजर टोटका एक तो लगता नहीं, और लग भी जाता है तो कोई टोनी भूत नहीं लगता सर। नजर टोटका जो लगता है तो घर के दाई की पहले नजर लगता है। क्यों? क्योंकि नजर लगना क्या है जानते हो? हाय, हाय शब्द ही नजर लगना है, और कोई अलग से नजर टोटका नहीं होता। पुंछ से 7 बार झाड़ा लगा दीजिए बस। हाँ, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में हैं, उस गौ माता के पूंछी में जैसे झाड़ा लगाया जाता है, सब प्रकार की उपद्रव अपने आप शांत हो जाता है। हाँ, गांव गांव बैगा है तो अच्छा बात है, बैगा भूमिया बुला लेते हो, अच्छी बात है। बैगा में शक्ति थोड़ी होती है भाई, शक्ति मंत्र में होती है, और हम लोग बैगा भगवान मान लेते हैं। अरे बढ़िया बैगा है महाराज, यार बैगा बढ़िया नहीं रे, ओखर मंत्र शक्ति और देवता नाम की महिमा है, नाम बड़ा होता है। तो बैगा लोग क्या करते हैं, भभूति में मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्राधीन आस्तु देवता, मंत्र के अधीन तो देवी देवता रहते हैं, ये भूत प्रेत को कौन पूछे। और जैसे फूंकते हैं और जैसे भभूति जाके शरीर में लगता है, भूत प्रेत भाग जाते हैं, नजर टोटका हट जाता है। ये पहला उपाय। और नहीं मिलत महाराज कहाँ बैगा भूमिया खोजबो कहे, हाँ तो सबसे सुंदर उपाय है, गौ माता के पूछी में 7 बार लड़का को झाड़ा दे दीजिए। अब यही कर रहे हैं कौन? हाँ, भगवान की माँ यशोदा महारानी कहती है मेरा लाला दूध नहीं पी रहा है, मतलब नजर टोटका लग गया है। तो ला गौ माता, तो सुरभि गौ माता के पूछी को पकड़ी है, और 20-25 माता सब घेर के खड़ी हैं। चल तो कहे नजर उतार दे। कोई कहते हैं नहीं नहीं, ये गाय पूछी उछी से नहीं उतरेगा, कहे मिर्चा को जला के आगे में डाल दो, कह ले। अब मिर्चा को आगे में डालोगे भाई तो खरखराएगा कैसे नहीं। लेकिन दाई माई बड़ा विज्ञान, नहीं खरखराइस महाराज, हमार घर लड़का के में नजर उतारे ना, हाथ लान मोर मेरे कौन लेकर नजर लगी है, अब मैं डाला था मिर्चल, कौन मिर्चा नहीं खरखरावाते, आगे ठीक से बरेच नहीं है, अब हम डाल दे मिर्चल तक कहाँ खरखराए। और ले तो अच्छा दग 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 अंगरा करत है, और वहाँ डालन दे मिर्चल। ये तो माताओं का प्रेम है, सीधा मान लेना चाहिए। नींबू लटका दो, मिर्चा फेंक दो, ये सब अच्छा बात है। लेकिन ये टोटका टोटका तक ही रहे, गांव में कभी कभी उपद्रव बन जाता है। हाँ,
देख तो कौन मुर्दुआरी में, अरे फेंक दीस तक का होगी, नींबू फेंक दीस तक, नींबू को काट के फेंकने से, बंधन लगाने से, हाँ उसको चूहक के खा भी लोगे नींबू को, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। क्योंकि फल जो है वो काट दिए मतलब उसका काम खत्म। और दाई माई मन देखते तो हलकारी गल्ला शुरू कर देते, सही है कि नहीं है? नहीं नहीं। अरे किसी के शरीर में विपत्ति है तो अपना वो टोटका कर दिया है, रखिया काट के, तुमक काट के, नींबू काट के, चावल फेंक के, तो तुम उसके पीछे मत पड़ो न भैया, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करके चला गया, इससे कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है, बात को ध्यान रख लेना। हाँ, परमात्मा में विश्वास रखो, जब तक वो नहीं चाहेगा ना तब तक कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यदि वो तय कर लिया है कि बिगाड़ूंगा तो दुनिया के कोई पंडित, कोई बैगा, कोई तांत्रिक आपको बचा भी नहीं सकता। ये सिखाता है भागवत की कथा। तो ये भ्रम में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। तो झाड़ा देने लग गई माता लोग भगवान को, और क्या कह रही हैं? इंद्रियाणाम ऋषिकेशो, हे भगवान नारायण मेरे बेटा के जीवन की रक्षा करना। भगवान को हंसी आ गई, देख तो ये लोग मेरे नाम से ही मेरे को झाड़ा दे रहे हैं क्या? ये नाम की महिमा है सज्जनों, शक्ति भगवान में थोड़ी है, नाम की महिमा है। जैसे झाड़ा दिए ना, भगवान को हंसी आ गई। भगवान जब हंसे तो माता लोग क्या समझे, देखे गौ माता कुछ ही नजर टोटका उतर गई। कहे अब लड़का हंस रहा है, कहे ले तो देख, अब लड़का को पिया के कहे। भगवान ने कहा चल माताओं का मैं मार रख दूं। कहे जैसे दूध को खोले भगवान बड़े प्रेम से पीने लग गए। ओ दाई माई मन किस देखे, गौ माता कुछी में ताकत है। कहे पूतना जैसे बाल घातनिक नजर लग गया था भगवान को। अब इसीलिए आज मेरे लाला का नजर टोटका उतर गया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकई राम गुण गाई। मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बनीरा। देखो भागवत तो रोज सुनते थे, लेकिन कब जान लेना कि मेरे हृदय में भक्ति आ गई है। हाँ, तो भक्ति के लक्षण बताया है भागवत में कि भागवत के कथा को सुनते सुनते शरीर का रुआ रोमांचित हो जाए, रुआ खड़े हो जाए, तो जान लेना कि भगवान की कृपा होने वाली, पहला लक्षण। दूसरा, भगवान की कथा को सुन करके नेत्र जो है सल जल हो जाए, नेत्र में आंसू भर जाए, नेत्र से काग बूंद यदि आंसू निकल जाए, तो जान लेना कि भगवान की पूरी कृपा मेरे ऊपर हो रही है। और ऐसा एक दिन में नहीं होगा सज्जन। हाँ, एक दिन कथा सुने महाराज, मोर तो आंसू निकलिस महाराज, न मोर बाल खड़े हुए, इसके एक दिन में थोड़ी होगा रे। तो इसके लिए हाँ भगवान के शरण में आना पड़ेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप कच्चा हो, और जब आप पक जाओगे तब तो रस निकलेगा। ले कच्चा आम को रस निकाल के दिखाओ, कच को चपकला हाथ में कुछ नहीं निकलने वाला, और वही पके आम में। तो आप लोग कब पक जाओगे तो जान लेना कि अब हम पक गए भाई कथा में। कि भगवान की कथा को सुन के यदि एक बूंद आंसू निकल जाए, शरीर रोमांचित हो जाए और गला भर जाए, तो जान लेना भगवान की कृपा हो रही है हमारे जीवन में। मत जला बेटी गर्भवती। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये भक्ति के लक्षण बताए गए। तो भगवान की लीला चल रही है, नजर टोटका नहीं होता, ये बताने का सार था। भगवान ने लीला ही लीला करके दुनिया को ये बता दिया कि अरे दुनिया के लोग नजर टोटका चक्कर में मत पड़े रहो, और यदि लग गया है कोई के तुमको लग जाए तो गौ माता कुछ ही सबसे बड़ा मंत्र है कलयुग में। हर घर में गाय है, नहीं है दूसरे घर के गाय में
झाड़ा लगा दिया करो, सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो 7 दिन के हैं भगवान आज, और पूतना का उद्धार कर दिए। और इतना ही नहीं, पूतना की कथा को जो सुनता है और जो सुनाता है, वो दोनों पापाचारी होते हुए भी परम पद के अधिकारी होते हैं। इसलिए पूतना के चरित्र को सुनना चाहिए। देखो कथा है राक्षसी की, लेकिन भगवान ने कहा कि जो पूतना के चरित्र को सुनेगा और जो सुनाएगा उसके हृदय से पाप निकल जाएगा। इसलिए भागवत में मैंने पूतना चरित्र को जोड़ दिया। पूतना चरित्र की कथा को सुनने से असत वासना मिटती है शरीर की, क्योंकि वासना का रूप था पूतना। अमावस्या की काली रात को आई थी, तो भगवान ने पूतना को मार के असत वासना को मिटा दिया दुनिया से। भगवान आज 6 महीना हुए। देखो कथा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज भगवान का विवाह भी करना है। अभी भगवान 6 दिन के, और आज भगवान का विवाह भी करना है 25 साल में। तो कथा को सुन लीजिए। 6 महीना को ये भगवान। कंस ने कहा अब पक्का विश्वास हो गया रे, कहे जो पूतना को मार सकता है वही मेरा काल है। कहे अब इधर उधर मत खोजो भैया, मेरा काल वो कृष्ण नहीं है। कहे नंद का लाला ही मेरा काल है। कहे अब कैसे जाएं वहां। फिर मंत्रिमंडल की बुलाई बैठक। अरे क्या होगा रे, पूतना गई लेकिन वापस नहीं आई। 1 सीट खाली हो गए सज्जनों मंत्रिमंडल का। दूसरे नंबर में मंत्रिमंडल के सदस्य थे शकटासुर नाम के दैत्य, शकट भंजन भी कहते हैं इसको। ये इतना मायावी था शकट भंजन कि कोई भी चीज में जाके बैठ जाता था और अपने हिसाब से उसको काम करा लेता। पत्थर में बैठता तो पत्थर भी चलने लगता, लकड़ी में बैठता तो लकड़ी भी चलने लगता। तो 6 महीना को ये भगवान भादों में हुए थे। कुंवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन के महीना। फागुन के महीने में प्रातः काल में बेला में न ज्यादा गर्मी होती थी न ज्यादा ठंड होती थी। पहले की बात है भैया, आजकल तो बोमरती प्राय अलग बात है। तो छकड़ी कहते हैं गाड़ी को। आंगन में गाड़ी रखा हुआ था, उसे के किनारे में यशोदा मैया ने लाला को सुला दिया और अपने घर के काम में लग गई। इसी का फायदा उठाया कंस के दूसरे नंबर की मंत्री ने, शकट भंजन ने, आके गाड़ी में बैठ गए। इधर उधर देखा भी कोई नहीं देख रहा है रे मुझे, कहे, और ताकत लगा कि गाड़ी को जमीन में धंसाने लग गया। भगवान देखे, कहे अरे शकटासुर तो मुझे मारने आया है। कहे आज तेरा उद्धार उपेक्षित है बेटा। कहे जैसे ही गाड़ी को दबाया, भगवान कन्हैया ने नन्हे से पैर, अब 6 महीना का लड़का पैर को पटक पटक के खेलता है, तो खेल में भगवान ने धड़ाम से पैर को छुआया। बस्ता पैर का स्पर्श लगना था, आकाश मार्ग में गया, छकड़ा कई टुकड़ा में विभक्त हुआ और जब नीचे गिरा तो शकटासुर दैत्य मरा हुआ पड़ा है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग कहे देख तो ये कंस के दूसरे नंबर के मंत्री है, कंस पीछे पड़ गया है, क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने। कहे लेकिन अच्छा हुआ ये गौ माता का ही प्रताप है कहे कि मेरा बेटा सुरक्षित रह गया। कहे तो भगवान 6 महीना में शकट भंजन किए। आज भगवान 1 साल के हो गए हैं। 1 साल तो जन्मदिन मनाया जाता है। तो भगवान का जन्मदिन तो आस पास के दाई माई सब सकलाए थे। भगवान को सुंदर नहला धुला के नया कपड़ा पहनाए हैं, खीर पूड़ी बन रही है, भोग राग की सारी तैयारी है। कंस ने कहा जाओ रे, कहे ये 2 सीट खाली हो गई मेरी। कहे और कोई हो। कहे बिल्कुल महाराज, ये दोनों मरे मुराए थे। कहे इसलिए ये लोग वापस नहीं आए, मैं जाऊंगा महाराज के। तीसरा नंबर का मंत्री कौन है? ये वायु का रूप है सर, त्रिनावर्त इसका नाम है।
तृणावर्त इतना शक्तिशाली था, समय आने पे हवा को धीरे कर सकता और समय आने में बवंडर ला सकता था, वायु का रूप था। तो ये तृणावर्त ने कहा अभी जाऊंगा कहे, और आंगन में सोए हुए कन्हैया को बड़ोरा बन के गोल गोल घूमते हुए उठाऊंगा और नीचे पटक दूंगा, आपका काल मर जाएगा महाराज और आप अजरमर हो जाओगे। कहे कंस ने कहा बहुत बढ़िया बात कहते हो बेटा, और तुम किसी को दिखाई भी नहीं देते। कहे हवा किसी को दिखाई देता है, तुम ही काम कर सकते हो। कहे जाओ बेटा। कहे वो अब विचार कीजिए, भादो के महीना में जन्म हुआ है, अब 1 साल में फिर वही भादो का महीना। तो कृष्ण की कथा बड़ी विचित्र है। कैसे विचित्र है, कभी सुने हो जी भादो के महीना में बवंडर उठाए करके? लेकिन जब ये प्रवेश किया गोकुल में तो हवाएं चलने लग गई। अब हवा जो है गर्म हवा चलने लग गई, जो चैत बैसाख जेठ में चलता है। नंद बाबा ने कहा 75 साल हो गया कहे, अभी तक ऐसे समय नहीं देखा हूं। कहे गर्म हवा कैसे चल रही है। कहे सूर्य की किरण इतना तेज हो गया तो चिखला माटी जो था ना वो सब के सब सूख गया। सज्जनों ध्यान देना, 2 घड़ी में 48 मिनट तक के ऐसे गर्म हवा चला कि गौ माता खूर में चिखला जिन सनाग रहा गली में, तेनों मन सुखा गया। और सूखा बस नहीं, धूल उड़ने लग गया, धूल बन गया। और जब धूल बन के उड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे छोटे गोला और फिर बड़े बड़ोड़ा का रूप ले लिया। बड़ोड़ा देखते हो बवंडर कैसे करता है, आसपास के सारी कचरा को उठा के आकाश में ले जाता है। तो जितने ब्रजवासी थे ना उनकी आंख में और धूल माटी सब भर गया, सब आंखी उखी मिंजत। देखो देखो कौन देखेगा, आंखें तो धूल भर गए। इसी फायदा उठाया, सीधा घूमते हुए आंगन में आया बड़ोरा और पालना में सोए कन्हैया को आकाश मार्ग में ले गया। भगवान जानते थे, कहा ये तो तृणावर्त है, आज तेरा उद्धार मेरे द्वारा उपेक्षित है। कहे तो ये तृणावर्त के छाती में भगवान ने नन्हे से पदार बिंदु को लगाया। ओ पैर का लगना था भगवान का, मुख मार्ग से रुधिर बन खून की उल्टी किया और धड़ाम से आके नीचे गिरा। ओ सारा हवा तूफान शांत हो गया। तृणावर्त को मार करके भगवान ने वायु को शुद्ध कर दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये लीला पुरुषोत्तम की 3 लीला आप सुने सज्जन। पूतना को मारे कितने दिन में? 6 दिन में। 6 महीना में सकट भंजन का उद्धार किया और 1 साल में भगवान कन्हैया ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान की आयु 1 साल हो गई है, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। और जिस बालक का नामकरण होने में देरी होता है उसके जीवन में भारी विपत्ति आता है, जान लेना। तो हो सके तो 6ठे दिन नामकरण करा लो, नित महीना भर के भीतर एक ऐसा पूर्ण कहते थे दाई माई लोग 21 दिन के अंदर नामकरण करा लिया करो। ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन कहाँ समय था नंद बाबा और यशोदा महारानी के पास? वो तो 6 महीना नाचने गाने में निकल गए, कहाँ का नामकरण कराता। तब आज कहती है कि देख तो 1 साल के हो गया बेटा को, कहे अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। कहे तो बुलाओ ना गुरुजी को। कहे तो नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आए, एक 8 ब्राह्मणों के साथ शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में दोनों बेटा को गोद में लेके बैठी हुई है, रोहिणी बलदाऊ को और यशोदा जो है कन्हैया को। जैसे ही देखे गर्गाचार्य महाराज वो तुरंत पहचान गए, ये वही साक्षात ब्रह्म है, ये तो भगवान है। कहे और आज मुझे अनामी परमात्मा का नामकरण करने का समय मिला है। कहे क्या बताऊं मैं नंद बाबा आपके बेटा के चरित्र को। कहे ये तो साक्षात
ऐसे बोले थे, बताना चाहते साक्षात भगवान हैं। भगवान ने इशारा कर दिया, गुरुजी भगवान है कहा बता दोगे ना तो मैं माँ के और पिता की ममता से वंचित हो जाऊंगा क्या? तुरंत शब्द बदल के कहिए साक्षात भगवान के समान गुण वाला होगा। रोहिणी तुम्हारे गोद में जो बालक है कहे इसके जीवन में बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। रोहिणी पूछती है महाराज ये बलराम कोई नाम है कहे, इसका क्या मतलब होता है कहे? तो बालक जिसके शक्ति जो है समाज के कल्याण में काम आए उस बाल का नाम बलराम होता है कहे। ये बलभद्र होगा, कोई दाऊ कहेंगे, कोई दीनदयाल कहेंगे, और इसका असली नाम संकर्षण है कहे। ये संकर्षण क्या है महाराज? बता दिए रोहिणी को, ये ज्योतिष दर्पण होता है। जो बात अभी तक कोई नहीं जानते थे वो बात को गर्गाचार्य ने बता दिया कि देख रोहिणी जो गोदी में तुम लड़का सुलाए हो तुम्हारा नहीं है कहे। अच्छा महाराज मोर लड़कल मोर नो है कि थस? बिल्कुल सही कहता हूँ कहे। ये कभी देवकी के गर्भ में रहा है कहे, देवकी के गर्भ में 7 महीना रहा है, योग माया के द्वारा खींच करके तुम्हारे गर्भ में ला दिया गया। भले जन्म तुम्हारे गर्भ से लिया है लेकिन असली में ये देवकी का ही बेटा है। ये होता है ज्योतिष सज्जन। समय बस सही बताओ, गणित कभी फैल नहीं खाता। अब गणित बना रहे हो कहूँ सूत्र भुला गए हो तो बताओ उत्तर सही आई गलत आई? हाँ, तो इसीलिए ज्योतिष जो है उसको दर्पण कहा गया है। तुम गलत बताओगे तभी गलत जानकारी मिलेगी और सही बताओगे तो सही जानकारी प्राप्त होता है। अच्छा महाराज ये देवकी का बेटा है लेकिन भले देवकी का लड़का रहा है महाराज, लेकिन अपना मान के पालूंगी कह, कोई बात नहीं है कह, हुआ तो तुम्हारे पेट से है, तुम्हारा ही है मान लो, लेकिन वस्तुतः ये है नहीं कह। अब मेरे बेटा को बताओगे केवल रोहिणी के बेटा ही बताओगे महाराज कहे नंदरानी। हाँ, अब भगवान को देखे, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देख के गुरुजी ज्यादा बड़ाई मत कर देना ज्यादा बड़ाई करोगे ना बात बिगड़ जाएगी। तो कहा ये तो बालक अद्भुत है कहे, इसका मैं क्या नामकरण कहूँ कहे। इसको कोई देवकी नंदन कहेगा, कोई यशोदा नंदन कहेगा। देवकी कहती है मेरा बेटा है, यशोदा नंदन क्यों कहेगा कहे? अब कहाँ से देवकी आ गई कहे? हाँ, तो ये बालक तो तुम्हारा है ही नहीं यशोदा कहे। ये बालक जो है देवकी का 8वां संतान है। यहाँ कैसे आ गया कहे? और यदि आ गया तो मेरे पेट में जो 9 महीना तक थी वो कहाँ गई कहे? तब बताया नंद बाबा ने इसे लाकर छोड़ दिया और तुम्हारी बेटी हुई थी कहे, कहाँ गई कहे? तो विंध्याचल में निवास करती है कहे। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासी श्यामी विंध्याचल निवासिनी। आपकी जो बेटी है ना योग माया वो 9 दुर्गा है कहे, अष्टभुजी दुर्गा का रूप बना करके जाओ विंध्याचल में मिल लेना तुम्हारी बेटी से कहे। अब ये कंस का काल है कहे, अभी तुम्हारा लाल भले बन गया है लेकिन वस्तुतः ये कंस का काल है, इसकी खूब सेवा करना कहे। यशोदा जैसे मां दुनिया में दुर्लभ है सज्जन। कितने दिन में जान गए थे? 1 साल में जान गई थी कि मेरा बेटा नहीं है कहे। आज के दाई माई रहती ना तुरंत जा भी अपन दाई दादा घर के छोड़ देते, लेकिन यशोदा ने कहा कि मेरा ही लाल है, मेरे गोद में आया है मतलब मेरा ही लाल है। मन से वचन से कर्म से मैं सेवा करके दुनिया को माताओं को ये बता दूंगा, अरे अपने लड़का को सब मैं कर सकते हो, लेकिन दूसरे के बच्चे को जो प्रेम कर सके सही मायने में वो नारी माँ कहने का अधिकार पा सकती है। अरे अपन लेकर तो गाय गरुआ घलू माया करते, सही है गलत, लेकिन दूसरे के बच्चे को जो मर्यादित जीवन के साथ रखे घर में सही मायने में वही नारी माँ कहलाने की योग्य हो सकती। तो इसीलिए भगवान ने लीला की है सज्जन।
यश ददाती यश स यशोदा, यश को देने वाली माँ का नाम यशोदा है सज्जन। दोनों भाई का नामकरण हुआ है सज्जनों, 1 साल के हो गए। अब भगवान 3 वर्ष के हुए हैं, 3 साल में भगवान चलने भी लगे। तो भगवान ने कहा आज भी मैं एक लीला करूं कह। तो भगवान का हंसना भी लीला है, भगवान का नाचना भी लीला है। तो भगवान को प्रातःकालीन बेला में सुंदर झगोलिया पहना करके, जा बेटा आंगन में खेल रहे, हम लोग यहाँ दही मही बिलोएंगे के। सब गोपी अपने अपने काम में लग गई। अब भगवान जो है यशोदा मैया के आंगन में नाचने लग गए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान जब नाचने लग गए और वो भगवान नाच रहे हैं जो दुनिया को नचाने वाले हैं। हम किसके इशारा में नाचते हैं? भगवान की इशारा में। और वो भगवान कहाँ नाच रहे हैं? यशोदा के आंगन में। जैसे भगवान ने नाचना शुरू किया, जितने गोपी थी सब काम छोड़ के गोल घेर ली कन्हैया को और ताली बजाने लग गई। जितना ही ताली बजता था कन्हैया उतना ही जोर जोर से नाचते थे। कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, ओ भगवान आज नाच रहे हैं। उमादारो जो सीत की नाई अस वही नचावत राम गोसाई। तो आज वो कृष्ण नाच रहे हैं, सब गोपियां देख रही हैं। इसे किसी कवि ने बड़ी सुंदर लिखा कि शेष महेश गणेश दिनेश। ओ भगवान कौन है? भगवान शेष नाग की सैया में सोने वाले। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य वेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यासी रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। ताहि हीर किछो हरिया चचिया भर छाछ में नाच नचावे। भगवान नाचने लगे और नाचते नाचते जब भगवान देखे, अरे ये सब गोपी तो मुझे देख रही हैं, कहे भगवान ने नाचना बंद कर दिया। भगवान जब नाचना बंद कर दिए तो भगवान को गोपी लोभ दिखाने लग गई, लालच दिखाने लग गई। कोई गोपी कहती है, ए लाला नाच के दिखाना बेटा, मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी। दूसरा कहते हैं, नहीं नहीं माखन नहीं बेटा, मैं तुम्हें मिश्री खिलाऊंगी, नाच के दिखा दे। अब लाइन से बैठे हैं, कोई माखन, कोई मिश्री, कोई दूध, कोई मक्खन, कोई मलाई है, सब लालच दिखाते हुए आखिरी में बैठी हुई है एक बूढ़ी काकी, जो मधुमंगल की दादी, सबसे बूढ़ी दाई। बहुत गरीबी है इनके जीवन में। तो भगवान ने कहा, वो काकी, भगवान उसको काकी कहते थे, ए काकी सब के सब कुछ न कुछ देने की बात कर रहे हैं, कहे लेकिन मैं तो नाचूंगा जब तुम कुछ दोगी, कहे। और बूढ़ी काकी कहती है, बेटा कन्हैया मैं तुम्हें क्या खिला सकती हूँ रे, कहे चल नाच के दिखा दे बेटा, मेरे पास देने के लिए आज कुछ नहीं है, कल आऊंगी ना तो तुम्हारे लिए मैं बेटा छाछ लेके आऊंगी, कहीं मही, अब वो भी ताजी नहीं है, कहे 2-3 दिन पुरानी है, खट्टी हो गई है, कहे भगवान के तब तो जरूर नाचूंगा काकी, कहे हाँ बड़ा आनंद मिलेगा। शक्कर नहीं है लाला मेरे घर का, मैं नमक डाल के, हाँ मैं नमक डाल के पी लूंगा, कल भूल मत जाना काकी, कल सुबह से मैं वही पीऊंगा, कहे ले। जितने गोपी थी कहे देख तो माखन मिश्री को छोड़ के ये मही पी के नाचने के लिए तैयार, ये भगवान की लीला। और भगवान ने काकी के कहने पे नाचना शुरू किया। ओ उमादारो जो सीत की नाई अस वही नचावत राम गोसाई। ओ भगवान ने नृत्य करके दुनिया को बता दिया, भगवान के नाचने में ज्ञान छिपा हुआ है। क्या ज्ञान छिपा है? भगवान ने बताना चाहते हैं दुनिया वाले को
अरे दुनिया वाले जीव, तुम लोग यही मत समझ लेना रे कि भगवान माखन मिश्री खा के खुश होते हैं। हाँ, भगवान बाजरे की रोटी रात के कढ़ी को खा के भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस खिलाने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल भक्ति से कोई मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, शुद्ध भाव से कोई मुझे फल दे देता है, फूल दे देता है, तुलसी देता है, तो मैं उनका कल्याण कर देता हूँ। वाह, ये भागवत में भगवान बताना चाहता है। अब आप कहोगे महाराज तो ये रुपया पैसा चढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो ये अनाज पानी रुपया पैसा चढ़ाते हो ना, तो इसमें केवल आपका धन शुद्ध होता है और मन की शुद्धि चाहते हो। तो भागवत की कथा को सुन के 7 दिन में बताएंगे एक आध बात को जीवन में गांठ बांध के रख रख, इतना उपदेश निकलता है। अच्छा चीज चढ़ाने में तकलीफ है, कोई बात नहीं है। भागवत गर्जना करता है, अरे जीव, रुपया पैसा चढ़ाने में तकलीफ है, मत चढ़ाओ। अपने जीवन की एक बुराई ही मेरे चरणों में चढ़ा दो। तुम्हारा भागवत कथा सुनना और मेरा सुनाना दोनों सार्थक हो जाएगा। अपने जीवन की एक बुराई चढ़ा दो। चल भैया, मैं मंजन नहीं करूंगा। हाँ, संकल्प ले लो, अब मैं मंजन नहीं करूं महाराज, तो तुम एक पाप से बच गए। बीड़ी बेकार है महाराज, 24 घंटा खांसत रही था, बीड़ी से कोई फायदा है ही नहीं है। तो मान बैठे हुआ अलग बात है, बीड़ी पीछा महाराज तो बने लग यार, बने नहीं लगे बाबू, तो बिगड़त जाता दिनों दिन। तो कथम जाओ ना, तो नशा नाश का जड़ है कहा गया। तो नशा मुक्ति के लिए भगवान के चरणों में नशा कोई चढ़ा, भांग खाते हो भांग, धतूरा खाते हो धतूरा, गांजा हैं, शराब पीते हो शराब, सब चढ़ाओ, भगवान सब लेने के लिए तैयार बैठे। ये मत समझ जाओ कि माखन मिश्री खवा के ही खुश कर देंगे। अरे उसको क्या खिला सकते हैं हम? दुनिया में जो कुछ है सब इसी का है। तो यदि खिलाना चाहते हो तो जो तुम्हारे जीवन की बुराई है उसको भगवान में चढ़ाओ, तब सही मायने में भागवत कथा की चढ़ौतरी होगी सही। ये भागवत में भगवान बताना चाहते हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने विचार किया कि चलो अब मुझे गोकुल की गलियों को धन्य करना है। 4 बरस के हो गए भगवान, आज 4 साल में भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, जिस लीला को कहा गया है मृद भक्षण लीला। भगवान ने माटी खाने की लीला की। भगवान को क्या पड़ी थी जी, माटी खाएगा भगवान? और वो घर का लड़का जिसके घर में 9 लाख गौ माता दूध देने वाली है, तो जिसके घर में दूध दही की नदी बहती है, उस घर का लड़का कभी माटी खाएगा? लेकिन भगवान ने माटी खाया। क्यों खाया? तो भगवान ने मिट्टी खा के 2 काम कर दिया सजा। एक काम जो बेटा को करना चाहिए और दूसरा काम जो भगवान को करना चाहिए। तो बेटा बन के भगवान ने क्या काम किया? मिट्टी खा करके कि अपने माँ को घर बैठे बैठाए पूरे भूमंडल की तीर्थ का दर्शन करा दिया। पहला काम हर बेटा का दायित्व है, हर दाई दादा को कम से कम एक तीर्थ जरूर घुमाए। हाँ, एक तीर्थ कम से कम दाई दादा के साथ जाना चाहिए। अब शक्ति है, सामर्थ्य है, 4 धाम घूमते रहो, लेकिन कम से कम जीवन काल में और नहीं ज्यादा दूरिया नहीं है तो प्रयागराज ही चला जाएगा। दाई दादा के साथ गंगा में डुबकी लगा ली, बनारस चले गए, अयोध्या चले गए, विंध्याचल पहुंच गए। एक तीर्थ कम से कम दाई दादा के साथ, तब तो तुम्हारा बेटा के रूप में जन्म लेना सार्थक होगा। अब ऐसे नियम बना लो सज्जन, जीवन भर कमाना और खाना तो लगे रहता है। का कर में महाराज समय नहीं मिला के अच्छा खाए वक्त तो रोज समय मिलते 2 टाइम। अब कई झन 4 घलो खावत है भाई, अच्छा बात।
और पचत भी बड़ा बढ़िया बात। यहाँ 2 घाव ठिकाना नहीं है, तो 4 घाव खाने के लिए रोज तुम्हारे पास समय है, घूमने के लिए समय है, तो साल में कम से कम 2-4 दिन भगवान के लिए भी निकाल लिया करो। एक जगह रहते रहते घर का दाई माई का मन कुंठित हो जाता है। आप तो कहीं भी निकल जाते हो, बीड़ी पी लिए, गांजा पी लिए, माखूर खा लिए, पान खा लिए, 4 जगह संगी साथी में बैठ लिए, आपका मन बहल जाता है। लेकिन घर में रहने वाले जो दाई माई हैं, ये बेचारी का सुबह से वही काम और रात तक के वही काम, रोज वही काम करना है भाई, झाड़ू पोछा गोबर कचरा, फिर रांधना, फिर नाश्ता, फिर खवाना, कोनो सगा आगे फिर रांधना, 3 बजे तक फिर चाय पानी, 5 बजे तक वही चूल्हा, फिर 8 बजे तक खा पी के बर्तन धो, फिर सुज्जा फिर वही गोबर कचरा। तो इनका मन जो है विचलित हो जाता है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, कम से कम आप साथ में कुछ समय निकालिए। चल तो आज हम डोंगरगढ़ जाबो कहे, तो साल में अपने पत्नी को, दाई को, बहन को 1 दिन डोंगरगढ़ घुमा लोगे ना, तो गांव भर आपकी बड़ाई करेंगे, मोर बेटा ना डोंगरगढ़ लेके रही से, ओखर बाबू मोल डोंगरगढ़ लेके रही से, गली गली बताएंगे, और वो खुश हो जाती है। क्या चाहिए बेचारी को और बताओ, कुछ नहीं चाहिए। जितना काम वो घर में करती है उतना काम वाली यदि लगाओगे अपने घर में, हाँ, तो 10,000 रुपया महीना खर्चा है। नहीं, शुरू कर लो। हाँ, गांव में रहते हो ना तो बड़ा खुश हो भाई, शहर में रहोगे तो पसीना छूट जाएगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा 3,000 और 4,000 ऊम छोड़ के रहेंगे देते हैं हम तो भुगतत। तो कहने का मतलब है, जो चीज सरल में मिल जाए, गांव की दाई माई बहुत महान है आपके लिए। आपने भगवान शंकर में बहुत अच्छा जल चढ़ाया, तो आपकी इसी दाई माई मिली हुई। और नहीं जाग देखो शहर में, ना कोई बर्तन मांजना चाहता, ना कोई झाड़ू लगाना चाहता, ना कोई कपड़ा कांचना चाहता, और गोबर कचरा फिर भुला जाओ बात। तो घर के आपके सब काम करते हैं, तो इनका इतना अधिकार तो है कम से कम साल में 1 जगह, खूब गरीबी तब हो कम से कम डोंगरगढ़ नजदीक बताता, रतनपुर चल जाओ, और नहीं भाई बाबा मोटरसाइकिल में भोरम देव चल जाकर, सब घर मोटरसाइकिल, तो उनको लगेगा कि नहीं मेरे पति मेरे साथ है, मेरे सुख दुख का ख्याल रखते हैं। और अकेले में जाओगे ना तो पति पत्नी को बोलने का समय भी मिलता है। अब 24 घंटा दाई है, दादा है, बहनी है, क्या बोलोगे। रात के समय बेचारी थक मांझ की गई है, सो जाती है। तो इसलिए जिंदगी जीने के लिए थोड़ी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो उसमें स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं भाई कुल्लू मनाली घूमने के लिए जाओ, जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान को ही निमित्त बना के 1 साल में 1 बार तीर्थ यात्रा चला जाएगा, देख लेना आपके घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगी। तो कई जन ऐसे जजमान है, कहाँ कहाँ गेस कहूँ नहीं ज्ञान महाराज, खेत तो खेत ले घर तक, ये जीवन थोड़ी है। समय नहीं मिले महाराज, ठीक है लड़का बच्चे अब खेती किसानी करा तब तो खाली छसना, तब जाना कहे अब बोड़ हमारी पीरा बता तो मतलब तुम्हारे कर्म में लिखत नहीं है भाग्य में। हाय हाय आलसी पुकारा, लक्ष्मण भैया ने कहा रामायण में, आलसी व्यक्ति होते हैं जो एक से एक बहाना बना देते हैं। बहुत जाड़ है महाराज, जाड़ न देख के नहीं गेहूं, ठीक है भाई। जाड़ के बाद गर्मी में, जहाँ गर्मी में देखिए महाराज यह तो सुखात रही से खाते, तो न जाड़ में जाएगा न गर्मी में जाएगा, अब बरसात लगे तब किसानी आगे महाराज। तो ऐसे जीवन चरित्र मत रखिए। इसलिए दाई माई जो लोग होती हैं बेचारी, उनको 2 चीज ही चाहिए, एक आप प्रेम से बोल लीजिए, और साल 6 महीने में 1 बार घुमा फिरा दीजिए, और नहीं मेला ठेला ले जाया करिए। इतने में ही खुश हो जाती हैं बेचारी, चल वाह। और क्या मांगती हैं आपसे बताओ, कुछ नहीं मांगती, कोई शिकायत नहीं होती। गणेश के दिन में गणेश दिखा ले जाओ, दुर्गा के समय में दुर्गा दिखाने के लिए ले जाओ, दशहरा है गांव दशहरा में ठीक है नहीं लगता अच्छा संग में, कवर्धा कंवरिया घुमा के ले आओ, तो देखना फिर आपका जीवन आदर्श बन जाएगा।
तो ये भागवत में भगवान बताना चाहते हैं, जीवनचर्या को अच्छा बनाओ। तो भगवान ने कहा कितने दिन घर में रहूंगा, कह 4 साल का हो गए हूँ, कहे अब गोकुल के गलियों में भी मुझे लीला करनी है। भगवान ने मिट्टी खाने की लीला, तो घर बैठे अपने माँ को पूरे तीर्थ दिखाना है, क्योंकि भगवान जानते थे मैं ज्यादा समय यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। तो भगवान एक दिन माँ से कहे, माँ अब रोज अंगना में खेलता हूँ, कहे बाल सखाओं के साथ आज मुझे बाहर जाने की अनुमति दे दो। कहे हाँ हाँ बेटा जा, कहे यहाँ रहता है ना तो मुझे बहुत परेशान करता है, जा खेलना। के बाल सखाओं के साथ भगवान गए बाहर में, और भगवान ने सबसे पहले खेलना शुरू किया। वो खेल का नाम है घर गुंदिया बना के खेलना। बालों को धूल और मिट्टी से खेलने दीजिए, भगवान ने बताना चाहते हैं। लेकिन आजकल के दाई माएँ 2-4 कक्षा क्या पढ़ लेती हैं, अपने बच्चे को धूल और मिट्टी से तो ऐसे दूर रखती हैं जैसे वो कोई पाप है धूल और मिट्टी। परिणाम क्या होता है जानते हो? शरीर में एंटीबायोटिक की कमी हो गई, सबके जीवन में विटामिन और एंटीबायोटिक की कमी हो गई। नहीं पहली 5 साल तक के लड़का नहाए ठीक, नहीं नहाए तो ठीक, धुर्रम खेलत है, माटी में खेलत है, माटी खावत भी दाई दादा देखत तक नहीं। नाक बहाए है बहान देन महाराज जुड़ धरे महाराज मार जाएगी कि वाह। तो वो बच्चा इतना कठोर है आज उसको छींक नहीं आती, आवाज का लोखन के दाई दादा हो गए, लेकर छींक नहीं आ रहा है। डॉक्टर बड़े डॉक्टर ने दिखाबो महाराज, अच्छा धर की खमहरिया कमर धरायपुर, और सर्दी खांसी में कहाँ गिरे, दुरुग ले गिरे महाराज, सर्दी में रे। हाँ महाराज बड़े डॉक्टर ला, ये पैसा चाव रहा है रे, ये पैसा गर्मी। अरे सर्दी खांसी तो सबके लड़का को होता है भाई, हाँ निमोनिया हो जाए तब ले जाओ वही बाहर। तो कहने का मतलब है तो अपने बच्चे को मिट्टी से खेलने दो, धूल से खेलने दो। क्यों? क्योंकि हम किससे जन्म लिए हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह धम शरीरा। तो 5 तत्वों में पृथ्वी भी है, उसी से हमारा जन्म हुआ है, वो हमारे लिए कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग मान बैठे हैं भाई महाराज लड़का माठी खाई बात बिगड़ जाए, यार बात नहीं बिगड़ जाए, कौन सी बीमारी है पता चल जाता है तुमको। यदि लड़का मिट्टी खाता नहीं तो तुम कभी जानते नहीं कि कृमि नाम की कोई बीमारी होती है। हाँ तो प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है। सरकार को अभियान चलाना पड़ा किसके लिए? आपके कारण कि आपके बच्चा सुरक्षित रहे। एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाती है, अब उसमें भी बाहर छत्तीसगढ़िया वो दवाई फेंक देते, उदिहा खईस महाराज तो उल्टी टट्टी हो लड़का मर गए। अरे पूरे भारतवर्ष में कई करोड़ लड़का बच गए, इस बात को क्यों नहीं मानते? एक आग बुझन खरकाल रही तो मर गए भाई, और वो गोली खा के कोई नहीं मर सकता। सुन लीजिए, एल्बेंडाजोल की दवाई खा के कोई नहीं मर सकता। यही तो अशिक्षा है, यही अज्ञानता है। सरकार के पैसा को फेंक रहे हो ऐसा मत समझना, तुम्हारा पैसा ही तुम फेंक रहे हो। एक एल्बेंडाजोल की दवाई लोगे ना 15 रुपये पड़ता है, ले लो मेडिकल में अच्छा कंपनी जाकर। और मितानी लोग घर में स्कूल में देते हैं, मास्टर मास्टरनी उसको फेंक देते हो। तो सावधान सज्जन, शासन के द्वारा जो भी योजना चलाई गई है वो हमारे लिए सर्वविध हितकारी है, उसमें अहित का चिंतन नहीं करना चाहिए। कल मैं बताया कि सरकारी दवाई है महाराज, नहीं नहीं नहीं, सरकारी दवाई ही असली दवाई है, उसमें कोई कमीशन का खेलेच नहीं है, इसलिए वो सस्ता मिलती है। और जितने बड़े कंपनी की दवाई लोगे ना कमीशन का खेल है, इसलिए उसका रेट बढ़ जाता है। तो ध्यान देना, माँ का दायित्व है। भगवान ने कितनी अच्छा व्यवस्था बना दिया। यदि भगवान मिट्टी नहीं खाते तो कौन जानता पेट में कीड़ा होता है मिट्टी खाने से का क्या? तो भगवान ने खेल है, खेल में दुनिया को बता दिया। तो ये सीखना चाहिए भागवत की कथा से। बस बाजा बजा और खड़े होकर नाचे, अपना घर चले गए। अच्छा बाजा वाले लारिस महाराज गा के दे, कर्म फूट गए। अरे
अच्छा भागवत की कथा सुन लिया, ये बोल लेते तुम्हारा जीवन संवर जाता। तो कहाँ का अच्छा भागवत, वो फलाना महाराजा आ रही से इसे बाजा बजवात रही से खूब नाचे के नाचत रहो 24 घंटा नाचो, और परिणाम क्या होगा, 84 लाख योनि में नाचना पड़ेगा। इसलिए सावधान, भागवत की कथा सिद्धांत की कथा है। नाचना गाना करना भी है, भागवत जब पूरा हो जाए तब नाच लीजिए, कोई अपराध नहीं। भगवान का जन्मदिन मना रहे हो उस समय नाचो, कौन मना करता है। तो भगवान का जन्म कब होता है, आखिरी में। कथा जब बंद हो जाती है तब बजाओ बाजा, नाचो, कौन मना करता है। भगवान का जन्मदिन है, भगवान के बिहाव है, उसमें बाजा बजा के नाचो, न अपराध थोड़ी है, मना थोड़ी करते हैं। हाँ, लेकिन अब बाजा नहीं बजे, दाई माई खड़े हो कथक बीच में नाचे लग गए, हाँ, इसका विरोध होना चाहिए। संगीत का विरोध नहीं है। संगीत जो है वो भी विद्या है, संगीत साधना है, मनोरंजन है, मन बहल जाता है, अच्छा बात है। लेकिन दाल में नमक खाते हो तो ठीक लगता है, अब नमक ही खाने की आदत बन जाएगी तो ब्लड प्रेशर की बीमारी से मर जाओगे, जान लो। तो समझ जाइए, कहने का मतलब ये है संगीत भी बजे, संगीत भी रखो, तो कम से कम हर प्रसंग में एक ठोक भजन हो जाए। संगीत में मतलब वो छत्तीसगढ़ी गाना बजा के मत नाचो, भागवत है, हाँ, अपराध है। छत्तीसगढ़ी में यदि कोई बजाना है भागवत में गीत ना, तो बिहाव गीत को बजा लिया कीजिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है, उसमें कोई फूहड़पन नहीं। एक तेल चढ़ के दो तेल चढ़ के गाते नहीं होता है। इसको गौरव से गाइए आप लोग, आपका मान सम्मान बढ़ेगा इसमें, क्योंकि हमारी संस्कृति। अब तुम लोग पूरा नहीं जाना कि बजवाओगे तो अपराध है कि नहीं बता। तो कहने का मतलब है, प्रेम से बोलो भक्तोसल भगवान की। भगवान ने मिट्टी खाने की लीला की, घर बूंदिया बनाए थे भगवान, धुर्रा माटी सकेल के, कोई कन्हैया सिर में डाल देता, थल्ले डाल ले भैया के, बच्चा लोग खेलते थे। अब खेलते खेलते भगवान ने विचार किया, 125 साल के लिए आया हूं कहे, और पृथ्वी मैया जो है पाप के कारण दबी जा रही है, तो मैं आधा पाप को ही पृथ्वी का खा लूं कहे। इसलिए मिट्टी उठाए और मुंह में डाल लिए। जैसे ही मिट्टी को भगवान ने मुंह में डाला, पृथ्वी मैया का जो पाप रूपी भार था वो आधा हो गया। हाँ, ये आध्यात्मिक कारण है। अलौकिक कारण, लड़का लोग शिकायत किया कि माँ के पास है, माँ आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाने के बाद जब माँ सुनी ना, ले साटी, एक छड़ी लिए, ले साटी उगलाऊं माटी, दौड़ते हुई गई, कान पकड़ के घसीटते हुए आंगन में लाके खड़ी कर दी, ठीक 12 बजे के समय। और छड़ी दिखा के कहती है, अरे लाला, खाने पीने की घर में कमी है बेटा, जो मिट्टी खाता है। भगवान ने कहा, हे माँ, तू भी कहाँ इनके चक्कर में पड़ गई। कहे, बाल गोपाल मेरे चिढ़ते हैं, कहे मेरे जलते हैं लोग, इसलिए एक जबरदस्ती के ये लोग लांछन लगा रहे हैं। कहे तो सही में मिट्टी नहीं खाया। लाला कहा, नहीं माँ, और यदि मैं खाया हूं तो मेरे मुंह को देख लो। कहे कि इतना भी चतुराई से मिट्टी खाओगे तो जीभ में लगेगा, दांत में लगेगा, देख लेना माँ। कहे यशोदा मैया को लगा ठीक कहता, लाला चल तो खोल। कहे छड़ी दिखा रही है और नन्हे से बालक के मुंह को खुलवा रही है। भगवान ने कहा, ठीक से देखना माँ। कहे बिल्कुल ठीक से देखोगे बेटा, चल मुंह खोल। कहे जैसे मुंह खोले भगवान छोटे से मुखार बिंद को, क्या देखते हैं, वही गोकुल, वही वृंदावन, वही मथुरा, वही नंद बाबा, वही कृष्ण, वही बलराम, वही गौ माता, वही महल, वही अटारी। अब घूम रहा है भूमंडल पूरा, वही जगन्नाथ, वही बद्रीनाथ, वही कैलाश पर्वत। अरे सोचने लग गई यशोदा, सपना तो व्यक्ति सोने के बाद देखता है, अभी दिन है और मैं सोई भी नहीं हूं, तो ये मैं क्या देख रही हूं। कहे तब ज्ञान आया कि जिसके मुंह में ब्रह्मांड समा जाए उसी का नाम भगवान है। कहे
और मैं भगवान के कान पकड़ के छड़ी दिखा रही हूँ, कहे छड़ी को फेंक दी और छड़ी को फेंक करके हाथ जोड़ ली सज्जनों। ओह, जैसे हाथ जोड़ी यशोदा मैया, बेटा मुझे क्षमा कर दे, अब मैं जान गई तू भगवान है। भगवान ने कहा अब बात बिगड़ जाएगी। अरे योग माया, जो चीज मेरी माँ देखी है ना सब कुछ भूल जाए, कहे योग माया की जैसे सिर में बैठी मूर्छित होकर धड़ाम से गिर गई। वही बलदाऊ भैया जल्दी जल्दी गए और लोटा में पानी लाके छींटा दिए। जैसे ही पानी छींटा मड़ा, हड़बड़ा की उठ गई। भगवान ने पूछा बता माँ, मैं माटी खाया हूँ? नहीं नहीं लाला, तूने माटी खाई ही नहीं है बेटा, कहिए। तो इसलिए वो भगवान है, सब कुछ करके जो कुछ न करे और बिना कुछ किए जो सब कुछ करने की शक्ति रखे, उसी का नाम भगवान है। तो बताओ, भगवान मिट्टी खाए कि नहीं? खाए तो हैं, लेकिन दिखाई दिया क्या? हाँ, तो इसीलिए वो भगवान है। सब कुछ करके जो कुछ न करे और बिना कुछ किए सब कुछ कर दे, उसी का नाम भगवान है। कोई आपसे पूछ सकता है भगवान और मनुष्य में क्या अंतर है? तो दो अंतर बताना। पहला ये है कि भगवान जो होते हैं वो प्रकृति को चलाते हैं और मनुष्य जो है प्रकृति के हिसाब से चलता है। अब आप कहो ये प्रकृति कौन है? तो 8 प्रकार की प्रकृति होती है। गीता में पढ़ते हो, भूमिरापो नलो वायु खम बुद्धिरनमेव च अहंकारमितियम्यन्ते भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जीव इसी के हिसाब से चलता है और भगवान इसको अपने हिसाब से चलाता है। ये अंतर है सज्जनों। अब आजकल तो कलयुग में कई लोग भगवान बनने के लिए तैयार हैं। तो जो मनुष्य भगवान बनने का नाटक और पाखंड करेगा उसको नष्ट होना पड़ेगा, और नष्ट नहीं होगा तो अंतिम ठिकाना जेल में होगा सज्जनों, ये जान लिए रहो। भक्त बनने में भलाई है, भगवान बनने का प्रयास नहीं करना। पौंडरा कृष्ण देखे नहीं, सिर कट गया बेचारा, कल कथा में सुनोगे। भगवान के ऐसे नाटक किया। अरे दुनिया मुही भर भगवान थोड़े गई, मैं भी भगवान के समान सुंदर हो गए। हाथ में चक्र, सुदर्शन, सोने का रथ, सफेद घोड़ा फांद के गली गली घूमता था। गांव वाले भोला भाला उनका पूजा करते थे भगवान है समझ के। उद्धव ने बताया महाराज ये पौंडरा कृष्ण तो आपके भक्तों को ठग रहा है। कहे रथ में आए भगवान और सीधे ही सिर काट के बता दिए दुनिया को। और देखो कभी कभी बनावटी जो होता है ना सच्चे से भी अच्छा लगने लगता है। ये युग ही बनावटी युग है सज्जन, कॉस्मेटिक युग चल रहा है। माताएं बैठी हुई 2 घंटा के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं, ऐसे सुंदर बना देती हैं ब्यूटी पार्लर वाले, लेकिन 4 घंटे बाद जब रंगत उतरता है तो क्या स्थिति होती है। हाँ, ये तो शरीर की बात हो गई। धातु भी देख लो, ऐसे नकली बेंटेक्स का सोना दिखता है। सही सोना और नकली सोना को रख दोगे दोनों चूड़ी को ना, आप रोज सोना पहनती वो लोग भी नहीं पहचान पाओगे असली कौन है नकली कौन है। नकली ज्यादा चमकदार दिखता है, लेकिन कितने समय तक रहता है? साल भर 6 महीना। और तुरंत पता लगाना है, जलते हुए आग इन दोनों डाल दो। तो जो बेंटेक्स का चूड़ी है वो काला पड़ जाएगा, अपने असली रूप में आ जाएगा। और जो सही सोना है ना उसमें और निखार बढ़ जाएगा। 4 चीज की परीक्षा 4 जगह में होती है सज्जन। हाँ, 5वां कोई जगह नहीं होता। स्नेहाटक सम परीक्षा, सोना असली है कि नकली पता लगाना है ना तो आगे में डाल दो। अच्छा चमकने लग जाए तो जान लेना ये 24% 24 कैरेट के सोना है। तो सोना की परीक्षा कहाँ होती है? अग्नि में पकाए जाने पे होता। स्नेहाटक सम परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विपत्ति के समय में ही घर की नारी की परीक्षा होती है। आप अपने पत्नी को अच्छी है कब कह सकते हो?
रंग रूप के सुंदर दिखने से नहीं, आपके जीवन जब विपत्ति में आ जाए, आप जब बीमारी में पड़ जाओ, आपके प्राण जब संकट में आ जाए, और उस समय में यदि आपकी पत्नी छाया की भांति आपके साथ खड़ी रहे, तब हृदय में हाथ रख के कहना कि यही मेरी धर्म पत्नी है, और नहीं तो